और मैं खास करके बहुजन समाज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ समाज के अंदर आज कई पार्टियां बन चुकी हैं। देश को और इस समाज को राजनीतिक पार्टियों की आवश्यकता नहीं है, यहाँ सत्ता की आवश्यकता है। बाबा साहब ने कहा है और मान्यवर काशीराम साहब ने भी कहा है कि जब तक सत्ता आपके हाथ में नहीं है आपका यूं ही शोषण होता रहेगा। अगर आपको ये शोषण रोकना है तो आपको सत्ता हासिल करनी पड़ेगी। बाबा साहब ने कहा कि सत्ता वो ताले की चाबी है जो सभी तालों को खोल देती है, तो वो चाबी आपको हासिल करनी होगी और उस चाबी को हासिल करने में कई बार क्या कारण है कि बाबा साहब की बात करेंगे, काशीराम साहब की बात करेंगे, बहन जी के नाम की बात करेंगे, तमाम महापुरुषों की बात करेंगे, लेकिन वोट बैंक कहीं और चला जाता है। देखिए, बिल्कुल मैं मानता हूँ, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आज समाज में जागरूकता की कमी है। कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो विभिन्न प्रकार का प्रलोभन दे करके समाज के वोट को अपनी तरफ करने में सफल हो जाती है। हम लोग हैं बादलपुर के अंदर और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ जो यहाँ का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, ये बहुजन समाज के लोगों का इतिहास है ये, और ये किसने कार्य करा ये हम सब जानेंगे, क्योंकि बादलपुर के अंदर ऐतिहासिक मूर्ति देखेंगे जो बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, और ये प्रतिमा जो लगाने का काम करा है वह बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने करा है। और हमारे कुछ साथी हैं यहाँ पर, मैं जानूँगा सर पहले तो अपना नाम बताएँ। जी बिल्कुल, मेरा नाम विजेंद्र भारती है और मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भीमसेना जी। यहाँ एक कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया और मैं यहाँ पहुँचा हुआ जी। क्या कारण है कि आज भी बसपा सुप्रीमो के शासन को याद किया जाता है? बिल्कुल, देखिए, बसपा सुप्रीमो बहुजन समाज की शान है जी, और बहुजन समाज उनको नेता मानता है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। बहुजन समाज के ऊपर जो सदियों से अत्याचार और शोषण की जो शिकायतें मिलती आई थी, बसपा के सरकार में रहते हुए उन शिकायतों पे अंकुश लगा था। शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी समय पर वहाँ पहुँचते थे। आज बहुजन समाज के ही लोग नहीं, दूसरे समाज के लोग भी याद करते हैं कि अगर कोई शासन था उत्तर प्रदेश के अंदर तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती का था, बसपा सरकार में था, जहाँ अधिकारी भी डरता था और कोई भी व्यक्ति अगर अपने न्याय के लिए संबंधित अधिकारी के पास पहुंच रहा है तो उसको न्याय मिलता था। देखिए, जो अब तक पार्टियों ने सरकारें बनाई हैं वो धर्म से जुड़ी हुई सरकारें रही हैं। केवल एकमात्र बसपा की सरकार ऐसी रही है जो केवल अपने महापुरुषों के नाम पर जो सरकार बनी है और महापुरुषों के इतिहास को उन्होंने ला करके हमारे सामने खड़ा किया है। कभी हम लोग केवल किताबों में पढ़ते थे कि यहाँ बाबा साहब हैं, लेकिन बाबा साहब ने क्या किया है वो साक्षात हम लोगों ने देखा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के कार्यकाल के द्वारा। बहन जी ने ये पार्क ही नहीं, बहन जी ने दलित प्रेरणा स्थल नोएडा में भी बहुत अच्छा ऐतिहासिक पार्क बनाया है। यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ। इस पार्क की काफ़ी शिकायतें हैं जो मैं यहाँ के प्रशासन से बता भी चुका हूँ मीडिया के माध्यम से। जो यहाँ फाउंटेन वगैरह बने हुए ये सभी इस समय सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जितना भी गार्डन घास वगैरह यहाँ पर इतने अच्छी तरीके से कर्मचारी भी नहीं लगे हुए हैं, पूरी तरीके से नजरअंदाज। हम लोग काम करेंगे, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि जो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के कार्य हैं वह बहुजन समाज के लोगों को समझ में क्यों नहीं आते? 85% बहुजन समाज कहा जाता है, लेकिन 85% बहुजन समाज का वोट नहीं पड़ पाता है, क्या कारण है? जबकि बसपा का जो तमाम पार्टियाँ हैं उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा वोट बैंक है वो बसपा सुप्रीमो का है, मायावती का है या BSP का है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कैडर वोट होता है वह तो पड़ जाता है, चाहे वहाँ पे कोई खड़ा हो चाहे ना हो, वो वोट तो 100% पड़ना है, लेकिन बाकी का वोट इधर उधर क्यों डाइवर्ट हो जाता है वह बताएं। बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, बसपा का वोट बैंक कंटिन्यू चला आ रहा है। मैं मानता हूं 2-4% कहीं ना कहीं कम हुआ है, बशर्ते सीट घट जाती हैं। सीट घटने का जो रीज़न होता है कि जो हमारे वहाँ पर सम्मानित साथी होते जो हैं, जो भी एक पोलिंग बूथ पर बैठ कर के जो एक चुनाव को जीतने की राह पर लेकर के चलते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अनभिज्ञ हो जाते हैं, रास्ते से भटक जाते हैं, जिस कारण हमें वो वाली सीट हमारे खाते में, बसपा के खाते में नहीं आ पाती है। बहन जी के जो कार्य है या बहन जी की जो सरकार रही है, और मैं खास करके बहुजन समाज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ समाज के अंदर आज कई पार्टियां बन चुकी हैं। देश को और इस समाज को राजनीतिक पार्टियों की आवश्यकता नहीं है, यहाँ सत्ता की आवश्यकता है। बाबा साहब ने कहा है और मान्यवर काशीराम साहब ने भी कहा है कि जब तक सत्ता आपके हाथ में नहीं है आपका यूं ही शोषण होता रहेगा। अगर आपको ये शोषण रोकना है तो आपको सत्ता हासिल करनी पड़ेगी। बाबा साहब ने कहा कि सत्ता वो ताले की चाबी है जो सभी तालों को खोल देती है, तो वो चाबी आपको हासिल करनी होगी और उस चाबी को हासिल करने में कई बार क्या कारण है कि बाबा साहब की बात करेंगे, काशीराम साहब की बात करेंगे, बहन जी के नाम की बात करेंगे, तमाम महापुरुषों की बात करेंगे, लेकिन वोट बैंक कहीं और चला जाता है? देखिए, बिल्कुल मैं मानता हूँ, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आज समाज में जागरूकता की कमी है।
कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो विभिन्न प्रकार का प्रलोभन दे करके समाज के वोट को अपनी तरफ करने में सफल हो जाती है, या मैं ये कहूँ कि समाज कहीं ना कहीं बिक जाता है। ये भी चीज़ें हैं कि ये कड़वे सच्चे हैं, हमें उन चीज़ों को रोकना होगा। भीम सेना उसी दिशा में काम कर रही है। हम लोग शुरू से ही, जो भीम सेना है वह बसपा को पूर्ण रूप से समर्थन करती है तन मन धन से, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। 2019 के चुनाव में मैं स्वयं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मैं गया, हम लोगों ने वहाँ जाकर प्रचार किया, बसपा के लिए वोट मांगा है। भीम सेना एक सामाजिक संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों को अगर सपोर्ट करता है तो वो बसपा को सपोर्ट करता है। हमारी केवल एक ही नेता है, वो बहन कुमारी मायावती जी हैं। भीम सेना सदैव उनका सम्मान करती है और मैं उम्मीद करूंगा समाज से भी कि उस नेता को जाने पहचाने। आपकी अगर कोई रहनुमा है, आज राजनीति की अगर मैं बात करूं तो वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। उनके हाथों को मजबूत करिए, उनको उत्तर प्रदेश का सीएम बनाइए। 2024 के चुनाव आ रहे हैं। मैं आप लोगों के चैनल से अपील करूंगा बहुजन समाज के सभी सम्मानित साथियों और क्रांतिकारी साथियों के लिए कि कहीं ना भटके। अगर वोट अगर देना है तो केवल बसपा को दे। बहुजन समाज पार्टी की सरकार, ये जिस पार्क में हम लोग खड़े हैं, अगर बसपा की सरकार ना होती तो ये पार्क ना होते। अगर बसपा की सरकार ना होती तो आज गरीब लोगों के लिए मकान ना होते। बसपा की सरकार ना होती तो शायद आज स्कूल कॉलेज ना होते। बसपा की सरकार ना होती तो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल ना होते। अगर ये सभी चीज़ें चाहिए तो पुनः बसपा की सरकार लानी होगी। बहन जी को दोबारा से यहाँ का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री हमें बनाना होगा, और ये हम लोगों की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी का भीम सेना बहुत अच्छे से निर्वहन। जैसे आपने बताया कि बहन जी को बनाना पड़ेगा, तो अच्छा मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा कि क्यों ज़रूरी है बसपा सुप्रीमो को सीएम और पीएम बनाना, जैसे आपने कहा? क्या कारण हो जाएगा, क्या फ़ायदा हो जाएगा, बहुजन समाज का उद्धार क्या हो जाएगा, वो बताएं अगर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती सीएम और पीएम बनती है। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये बहुजन समाज का जो पार्क है, बादलपुर के अंदर पार्क है, और मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे जो है कई एकड़ के अंदर यहाँ पे बना हुआ भारत से। मैं भी कहूँगा आप यहाँ मेरे साथ आएँ और देखेंगे आप यहाँ पे कोई कार्यक्रम चल रहा है जो बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है, और इस कार्यक्रम के अंदर हज़ारों लोग आए हुए हैं जो अपने पूर्ण तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुजन समाज के लोग, अगर यहाँ पर जिस पर 1 रुपया भी नहीं दिया जाता है, अगर कोई बाहर के लोग यहाँ पर कार्यक्रम करते हैं तो उसका कुछ राशि है जो ली जाती है, और यहाँ पर अगर आपको भी कार्यक्रम करना है तो आप भी कर सकते हैं। यानी कि बहुजन समाज के लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उनके अपने जो महापुरुष हैं उनके चरणों में वंदन करके कार्य कर सकते हैं। मेरा सवाल आपसे ये था कि आपने कहा कि बसपा सुप्रीमो को सीएम पीएम बनाना पड़ेगा, क्या ज़रूरत है सीएम पीएम बनाने की, और बहुजन समाज के लोगों का क्या फ़ायदा होगा, क्या उद्धार होगा सीएम पीएम बनाने से? क्या बच्चों को शिक्षा नहीं चाहिए? क्या अच्छा स्वास्थ्य नहीं चाहिए? क्या गरीबी दूर नहीं करनी है? वो तो बीजेपी भी दे रही है। नहीं, कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, केवल कागजों में चीज़ें मिल रही हैं। मुझे बताइए पूरे देश के अंदर कहाँ स्कूल कॉलेज बने हैं? मुझे बताइए कहाँ पूरे देश के अंदर हॉस्पिटल बना है? एक भी कॉलेज बता दीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 2 रोजगार नहीं मिल पाए। उन्होंने कहा कि हम लोग गरीब लोगों को मकान देंगे, हम लोग 15 लाख रुपए देंगे, हम लोग अच्छी सुरक्षा देंगे, हम लोग अच्छी चिकित्सा देंगे। आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके की सुरक्षा मिल रही है। कोविड से आज पूरा देश लड़ रहा है, हजारों लोग अपने आप को कुर्बान कर चुके हैं। कोविड की वैक्सीन बन चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोविड आज पूरी तरीके से कहर बरपा रहा है। देश के अंदर युवा बेरोजगार है, करोड़ों की संख्या में। आज भी 20 करोड़ लोग रोज भूखे सोते हैं। तो ये देश की सरकार नहीं चाहिए हमें देश की सरकार वो चाहिए जो देश की बहन बेटियों की सुरक्षा कर सके बहन जी के द्वारा। हमें देश के अंदर गरीब लोगों को मकान चाहिए जो बहन जी ने मान्यवर काशीराम आवास योजना के अंतर्गत दिए। हमें बच्चों के लिए सुरक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, शिक्षा चाहिए। जो शिक्षा बहन जी, आपको लगता है कि बहन जी के आने से ये सारी चीजें मिल जाएंगी? बिल्कुल होंगी, बिल्कुल होंगी। आप बहन जी के इस गाँव के बारे में कुछ बता रहे थे? देखिए, इस गांव के अंदर भी यहाँ एक बालिका विद्यालय है। बालिका विद्यालय के साथ साथ में यहाँ पर डिग्री कॉलेज है, यहाँ इंटर कॉलेज है, यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ पार्क भी आप लोग। सिर्फ बादलपुर में बहन जी थी, बहन जी का पैतृक गांव है, सिर्फ बादलपुर में ही हुआ है या तमाम उत्तर प्रदेश के स्टेट उसमें हुआ है? बताएं। मान्यवर काशीराम आवास योजना के तहत पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आवास बनाए गए जो गरीब लोगों को बिल्कुल फ्री दिए गए हैं। सैकड़ों अस्पताल बना दिए गए, सैकड़ों स्कूल कॉलेज बना दिए गए। जनता को चाहिए क्या? सुरक्षा, चिकित्सा और मकान, यही तो चाहिए। क्योंकि आज देश की जो आबादी है, करीब 80 से 85% जो आबादी है वो बहुजन समाज की है, देश के मूल निवासियों की है। इन लोगों के पास धन दौलत शोहरत नहीं है। इन लोगों को ये सरकार के जितनी भी योजनाएं होती हैं उनके ऊपर निर्भर है, और सरकार अगर उन योजनाओं को इन तक पहुँचाती है ज़मीनी स्तर पर
वो उस परिवार तक पहुंचती है तो उनका उत्थान हो रहा है। अगर वो योजनाएं वहां तक नहीं पहुंच रही हैं तो उनका उत्थान नहीं हो रहा है। आज हम देश की हालात देख रहे हैं किस तरीके से आज लोग परेशान हैं। कोविड के चलते हुए हजारों लोग जान दे चुके अपनी। गरीब लोग, श्रमिक लोग, कर्मचारी लोग जो अपने अपने घरों को गए थे, देश ने वो भी देखा जहां लाखों लोग सड़कों पर चले। ये सरकार कुछ नहीं दे पाई। मैं उम्मीद करता हूँ अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा की सरकार होती तो शायद ये फिल्म ऐसी नहीं होती, बदली हुई होती। जी, आपसे हमारे साथ भारती जी, जिन्होंने बताया कि अगर बसपा सुप्रीमो का शासन काल आता है तो बहुजनों को रोजगार मिलेगा, उनको हॉस्पिटल मिलेगा, उनको नए निर्माण मिलेंगे, उनको आवास विकास मिलेगा, उनके बच्चों की शिक्षा परवरिश अच्छी हो पाएगी। यूँ तो वोट डालने का सबको अपना अधिकार होता है, लेकिन उससे पहले ये भी देखना होता है कौन आपको अच्छा शासन दे सकता है। धन्यवाद आपका। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।